तो परसेंटेज हम पढ़ रहे थे और परसेंटेज में हमारा अगला टॉपिक है परसेंटेज मोर एंड लेस। इसको हम परसेंटेज इंक्रीज और डिक्रीज भी बोल सकते हैं। तो आज का जो लेक्चर है ये इस पे बेस्ड होने वाला है। तो बेसिक कुछ चीज़ें मैंने आपको बता दी थी, है ना। और पिछले वीडियो में एक कुछ क्वेश्चंस के चार्ट भी दिए थे। आखिरी में कम क्वेश्चन थे, बट मैंने आपको एक बता दिया था कि आप उस वे से आप एसएससी सीजीएल के क्वेश्चन कर सकते हैं, हो जाते हैं। और अभी यार जो रिसेंटली 2019 का पेपर हुआ था उसमें उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन आए थे वो मैंने आपको करवाए थे। तो अब चल रहे हैं हम अगले टॉपिक पे, परसेंटेज इंक्रीज एंड डिक्रीज। तो हम अगले टॉपिक पे चल रहे हैं परसेंटेज इंक्रीज और डिक्रीज, या फिर आप इसको मोर एंड लेस भी बोल सकते हैं। तो इसमें होता क्या है उसको हम देख लेते हैं कि मान लीजिए कोई जो परसेंटेज है, मान लो किसी ने कहा आपसे कि कोई चीज 10% इंक्रीज हो गई। क्या हो गई? 10% इंक्रीज हो गई। और हम परसेंटेज को किस बेस पे लेते हैं? 100 मान के, है ना। बेस क्या मानते हैं? 100। अब मान लो 10% इंक्रीज हो गई तो क्या होगा? 100 के अंदर 10% मतलब जो 100 का 10% होगा वो इंक्रीज हो जाएगा। कैसे हो जाएगा? 100 का 10% कितना होता है? 10 ही होता है। तो क्या लिख देते हैं? +10, है ना। ये भी परसेंटेज और ये भी परसेंटेज, तो कितना आप बोल देते हैं कि वो चीज़ कितनी हो गई? 110% हो गई। तो मैंने कोई चीज़ 10% इंक्रीज करी तो पहले वो कितनी थी? हमने मान ली थी पहले वो कितनी थी? पहले थी कितनी? 100। फिर बाद में कितनी हो गई, है ना। पहले कितनी थी? 100। बाद में कितनी हो गई? 110। अब मेरा आपसे क्वेश्चन है कि कितने गुना हो गई चीज़, है ना। पहला क्वेश्चन ये कि अगर आपको बताना हो कि चीज़ पहले के कंपैरिजन में अब कितने गुना हो गई तो आप कैसे बताएंगे? अब देखिए एक एग्जांपल देता हूँ कि आज पार्ले जी के जो पैकेट थे, एक समय मतलब आज की बात ले लेता हूँ या फिर कल की मान लेता हूँ। कल मैं 10 रुपये में लेके आया था, ठीक है। कितने में लाया था? 10 रुपये में। और आज मैं उस दुकानदार के पास गया तो आज उसने मुझे, लॉकडाउन लग गया, कितने की दी? 20 रुपये के वो बिस्कुट का पैकेट मुझे दिया। आपको साफ साफ दिख रहा है कि चीज़ कितने गुना हो गई? 2 गुना हो गई। ऐसे तो हम देख सकते हैं नॉर्मली, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन क्वेश्चंस में कुछ अटपटी सी वैल्यूज आ जाती, बड़ी बड़ी वैल्यू आ जाती है। तो उसको हम कैसे चेक करेंगे कि वो कितने गुना हो गई, है ना। कितने गुना हो गई चीज़, कितनी इंक्रीज हो गई। तो मैं आपको बिल्कुल बेसिक फंडा बता रहा हूँ, है ना। फाइनल इनिशियल ऐसे नहीं जाते, देसी लैंग्वेज में आते हैं। पहले कितने चीज़ थी? पहले लेते कि पहले वो कितने की मिल रही थी? 10 रुपये की। बाद में कितने की हो गई लॉकडाउन लगने के बाद? 20 रुपये की, ठीक है। एक दुकानदार था, लालची था बहुत, तो उसने पहले तो 10 रुपये में बेच रहा था, बोला अरे लॉकडाउन लग गया भैया अब तो मैं इसको 20 रुपये में बेचूंगा। अब वो 20 रुपये में बेचने लग गया तो अब मेरे को चेक करना है कि चीज़ कितने गुना हो गई, है ना। तो कितने गुना हो गई कैसे चेक करते हैं? देखिए एक फॉर्मूला नहीं, आप ऐसे ही निकालना, इसको याद रखना। बाद अपॉन में पहला, है ना। बाद अपॉन में पहला। बाद में चीज कितनी हो गई? 20, ठीक है। पहले कितनी थी? 10। डिवाइड कर दो, कितना आ गया? 2। देखिए यहाँ से देखने पे पता चल रहा था कि चीज कितनी हो गई? 2 गुना हो गई। और हमने निकाल भी लिया कि कैसे निकालते हैं, बाद अपॉन में पहला, या फिर इसको आप बोल सकते हो फाइनल अपॉन में इनिशियल। थोड़ा आपको बिल्कुल ये पसंद ना आ रहा हो तो, है ना। फाइनल अपॉन में इनिशियल, बाद अपॉन में पहला बोल सकते हैं। और हम निकाल ली कितनी गुना हो गई चीज़? 2 गुना हो गई। तो ऐसे हम बड़ी बड़ी वैल्यूज निकाल सकते हैं। मैंने सिंपल एग्जांपल इसलिए लिया क्योंकि हमको सिंपली समझना है ना। हमको अभी से बिल्कुल ऐसी चीज़ इतनी बड़ी वैल्यूज लेके नहीं समझना कि कंसेप्ट ही समझना है, ठीक है। तो आप ऐसे निकाल सकते हो चीज़ कितने गुना हो रही है। कैसे निकाल सकते हैं? बाद अपॉन में पहला। तो वैसे ही हम इसका निकाल लेंगे कितना? बाद में कितनी हो गई चीज़? 110, ठीक है। पहले कितनी थी? 100।
एक जीरो से एक जीरो गया, और ये जीरो आपको पता है पॉइंट हटता तो नीचे जितनी वैल्यू रहती है पॉइंट के बाद उतने जीरो नीचे लगते हैं, है ना। ये कितनी रह गई 11/10। और जब मैं यहाँ से 10 हटाऊंगा तो ऊपर एक पॉइंट, एक के बाद पॉइंट लग जाएगा तो 1.1। तो कितने गुना हो गई चीज़, अगर मैं लिखूं कि गुना में कितनी हो गई, है ना, कितने गुना हो गई चीज़, तो कितनी हो गई 1.1 गुना हो गई। और फ्रैक्शन की बात करूं तो फ्रैक्शन में कितनी आ जाएगी, फ्रैक्शन में भिन्न में 11/10, है ना। ऊपर वाला थोड़ा मिटा देता हूं मैं, इससे लिखने में इजी। पहले थी 100, बाद में हो गई 110, और कितने गुना हो गई चीज, ठीक है। और फ्रैक्शन में मतलब भिन्न में कितनी हो गई 11/10। कोई चीज मैंने 10% बढ़ाई तो हमने क्या चीज देखी कि गुना कितनी हो रही है, और भिन्न कि फ्रैक्शन में चीज कैसे आ रही। चलो और एग्जांपल लेते हैं, इसको हटा देता हूँ। अब बात करते हैं, अगर मैंने कोई चीज 20% इंक्रीज कर दी तो बताओ चीज कितने गुना हो गई, और भिन्न में उसको कैसे लिख सकते हैं। तो आपने बोला पहले चीज थी 100, बाद में कितनी हो गई 120, और कितने गुना हो गई चीज, तो मैंने लिखा बाद अपन में पहला, 0 से 0 कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा, ये 0 हट जाएगा तो कितना आ जाएगा 1.2। तो गुना में कितनी हो गई चीज 1.2, और फ्रैक्शन में कितनी हो गई 6/5। तो हम देख सकते हैं हमने एक चीज देखी, ठीक है। ये तो हो गई इंक्रीज वाली बात। अगर मैं बोलूं कोई चीज 25% डिक्रीज हो गई, तो बताइए पहले चीज थी 100, बाद में हो गई 75। अब मैं बोलूं कितने गुना हो गई चीज, तो कितनी हो जाएगी 0.75 गुना, और फ्रैक्शन में कितनी 3/4। देखिए बोर्ड छोटा है मेरा बहुत ही, इस कारण से बहुत कम स्पेस है मेरे पास, है ना, तो इतने में ही हम पढ़ लेंगे वैसे। तो चलिए, आपने डिक्रीज वाला पास्ट भी पैटर्न देख लिया, और इंक्रीज वाला भी पैटर्न देख लिया। अब चलते हैं नेक्स्ट पैटर्न की तरफ। चलो ये बात तो हो गई हमारी नॉर्मल परसेंटेज में कि 10% इंक्रीज, 20%, 25%, ठीक है। तो इसमें तो कोई इशू होगा नहीं आपको। अब चलते हैं, अगर फ्रैक्शन की बात आ जाए, मान लो अगर आपको फ्रैक्शन में दे दी जाए तब आप क्या करेंगे, तो वो भी हम देख लेते हैं। एक लाइन मिटा देता हूँ। देखिए मैंने फ्रैक्शन और परसेंटेज का आपको रिलेशन समझाया था पहले वीडियो में, है ना, काय का, परसेंटेज और फ्रैक्शन का। मैंने आपको एक चीज़ बताई थी, रिलेशन बताया था, मैंने बताया था आपको परसेंटेज और फ्रैक्शन का रिलेशन बताया था ना, परसेंटेज और फ्रैक्शन का। क्या बोला था कि कोई भी चीज़ अपने आप में 100% होती है, और फ्रैक्शन में कितनी होती है 1 होती है। यही चीज़ बताई थी मैंने, यही चीज़ बताई थी, है ना। तो उसी रिलेशन का हम यहाँ यूज़ करने वाला हूँ, उसको आप बिल्कुल रिवाइज कर लीजिए, है ना, सोच लिया, आपका दिमाग में आ गई होगी चीज़ें याद। तो चलो अब ये हम क्या देख रहे थे, मैंने 20% इंक्रीज करी कोई चीज़, तो पहले तो 100 थी, 100 क्यों थी, हम 100 पे मान के चलते हैं हर चीज़, है ना। बेस क्या मानते हैं, बेस वैल्यू क्या मानते हैं, 100 मानते हैं, ठीक है। तो 100 के अंदर हमने कितना जोड़ा, 20% इंक्रीज हो रही, क्योंकि 100 का 20% 20 जोड़ा, तो कितना आ गया बाद में 120। अब मैं बात कर रहा हूँ कि अगर मान लो मुझे 16.66% इंक्रीज करना है, अब मैं क्या करूँ,
अगर मैं इस तरीके से चलूँ, अगर मान लो मुझे फ्रैक्शन याद नहीं है जो मैंने आपको बताई थी, तो आप कैसे करोगे? 100 प्लस 16.66, तो अब इसको क्या लिखोगे? 116.66%। इसको सॉल्व करोगे क्या? नहीं ना, तो उसके लिए हमने फ्रैक्शंस देखी थी, तो वो काम में आएंगी यहाँ पे। कैसे? चलिए देखिए, अभी हमने रिलेशन की बात करी कि बेस वैल्यू वहाँ पर हम क्या 100% मानते हैं परसेंटेज में, और अभी हमने फ्रैक्शनों और परसेंटेज का रिलेशन देखा था कि कोई भी चीज़ परसेंटेज में 100% होती है और फ्रैक्शन में अपने आप में 1 होती है। तो मुझे फ्रैक्शन से डील करनी है इसमें, ऐसे क्वेश्चंस में। देखिए, परसेंटेज से आपने देखा कैसी वैल्यू है 8 वो सॉल्व होनी नहीं है, तो हम फ्रैक्शन का यूज़ करेंगे। कैसे? कि 100% में 100 होता है ना, प्रतिशत में वैल्यू 100% होती है बेस वैल्यू, और फ्रैक्शन में कितनी होती है? फ्रैक्शन में होती है 1। ठीक है, 1 मान ली, प्लस का साइन। यहाँ 20% इंक्रीज हुआ था तो मैंने +20 डायरेक्ट लिख दिया, क्योंकि पॉइंट में नहीं है, ये पॉइंट में है। तो इसकी बेटा फ्रैक्शन क्या होती है? 16.66% की फ्रैक्शन क्या होती है? तो ये किसकी वैल्यू होती है? 1/6 की। तो मैं यहाँ पर 1/6, देखिए बेस वैल्यू 1 है, फ्रैक्शन है, और इसकी फ्रैक्शन हमने याद करी थी 1/6, तो फ्रैक्शन फ्रैक्शन प्लस कर ली। यहाँ पर है ना, डायरेक्ट वैल्यू प्लस कर ली थी। परसेंटेज 100% प्लस 20%, है ना, क्योंकि पॉइंट में नहीं थी। और यहाँ पर पॉइंट में आ गई चीज़ें, तो आपको ऐसे देखना है कि 1 + 1/6 तो कितनी हो गई? पहले थी 1, बाद में कितनी हो गई? 7/6। ठीक है, तो ऐसी और चीज़ें देखते हैं। मान लो 37.5% इंक्रीज हो रही कोई चीज़, बेस वैल्यू 1 प्लस, है ना, और इसका फ्रैक्शन क्या होता है? इसका फ्रैक्शन होता है 3/8। तो बाद में वैल्यू कितनी हो जाएगी? अब 8 × 1 = 8 और 8 × 3 = 11, तो कितनी हो जाएगी? 11/8। ओके, और चीज़ें लेते हैं, इसको मिटा दूं। और फ्रैक्शन देखते हैं। अब जैसे मान लो 33.33% कोई चीज़ डिक्रीज हो गई, तो आप क्या करेंगे? अब यहाँ प्लस कर ले, प्लस किया था, तो अब क्या करेंगे? 1 - 1/3 इसकी फ्रैक्शन होती है। ठीक है, 1 - 1/3 कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा? 2/3। तो क्वेश्चंस भी बता रहा हूँ, ये क्वेश्चन बताऊंगा, आप समझ जाएंगे ये यूज़ कैसे होंगे। अभी हम सीख तो रहे हैं, तो और चीज़ देख लेते हैं। एक और चीज़ ले लेते हैं। मान लो 45.45% डिक्रीज हो रहा है, तो 1 - 45.45% कितना हो जाएगा? 5/11। ठीक है, 5/11 तो कितना हो जाएगा? 11 में से 5 गए, कितने बचे? बताओ कितना आ जाएगा? 6/11, है ना। चलिए, ये तो बात हो गई इन चीज़ों की। अब हम देखते हैं कुछ क्वेश्चंस, एक क्वेश्चन करके देखते हैं कि अब ये चीज़ तो हमने सीख ली है, अब देखते हैं कि क्वेश्चंस में कैसे यूज़ होगा ये चीज़। और राम श्याम को याद करना पड़ेगा, क्या कर सकते हैं। ठीक है देखिए, मान लो श्याम की सैलरी कितनी हो गई? 16.66 से स्टार्ट किया था, वही ले लेते हैं। श्याम की सैलरी 16.66% क्या हो गई? इंक्रीज हो गई। और उसकी सैलरी थी कितनी? मान लो उसकी सैलरी थी 1200 रुपये, ये उसकी सैलरी है, और इंक्रीज हो गई कितनी? 16.66% से इंक्रीज हो गई।
तो अब बताइए अब उसकी सैलरी कितनी है। तो देखिए अब ये ऐसे यूज होगी वाली फ्रैक्शन। कैसे? बेस वैल्यू 1 प्लस 16.66%। अब बेस वैल्यू बोल रहा हूँ है ना, आप समझाऊंगा नहीं, अभी बता दिया मैंने चीज़ें, वैसे ही करना है। 16.66% इंक्रीज हुई है, तो इसकी फ्रैक्शन कितनी होती है 1/6। सॉल्व करने के बाद कितना आ जाएगा 6, 7/6। तो अभी इंक्रीज हो गई, गुना हो गई, कितनी गुना हो गई 7/6। डायरेक्ट यहाँ पर 7/6 से मल्टीप्लाई कर दो और आपका आंसर आ जाएगा 1400। अब उसकी सैलरी कितनी, पहले 1200 मिलते थे, अब कितनी हो गई सैलरी 1400 हो गई है। चलिए कुछ क्वेश्चंस देख रहे थे हम, मैंने बेसिक चीज़ें आपको बताई दी थी। तो पहला क्वेश्चन है आपके सामने कि 55.55% की वृद्धि के बाद संख्या 126 हो जाती है, तो संख्या क्या होगी। अब 55.55% का मैंने आपको फ्रैक्शन बताया था। फ्रैक्शन क्या होता है, वो होता है 5/9 होता है। एक बताया था कि अपॉन में 9 आ जाए तो 11 का पहाड़ा चलता है, और अपॉन में 11 आ जाए तो 9 का पहाड़ा चलता है। वही वाली फ्रैक्शन इसमें यूज होगी। तो क्या बोला है, 55.55% की बात हुई है, इसका फ्रैक्शन कितना होता है 5/9। इसका फ्रैक्शन कितना होता है 5/9। अब उसने बोला कि 55.55% की वृद्धि के बाद संख्या क्या आती है, मतलब कोई संख्या x है, वृद्धि करनी है कितने की 55.55% की वृद्धि करनी है। मैंने बताया था कि फ्रैक्शन में वृद्धि कैसी होती है, परसेंटेज में तो आपको पता है कि 1 प्लस 5/9 करेंगे, 9 का मल्टीप्लाई 1 के साथ 9, और 9 का जोड़ देंगे 5 में, कितना आ जाएगा 14, और अपॉन में कितना है 9 हो जाएगा। ये हो गई वृद्धि, ये वृद्धि हो गई क्या की परसेंटेज की, लेकिन अब ये वृद्धि करनी किस में, किसी वैल्यू में कर दी, कितना आ गया 14 अपॉन में 9। और ये वृद्धि करने के बाद हमें मिलता क्या है, हमें मिलता है 126। और पूछ रहा है x की वैल्यू, वही पूछ रहा है ना कि वो संख्या, तो वो संख्या क्या होगी, तो उसके लिए क्या करेंगे 126 यहीं रहने देंगे और इसको उधर ले जाएंगे, ये उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा पलट जाएगा, पलट जाएगा तो क्या हुआ 9/14। तो आपने एक चीज नोटिस करी होगी कि किसी चीज में कुछ वृद्धि कमी कुछ भी होता है और कुछ वैल्यू आती है तो हम सीधे जाते हैं, है ना, है ना। जैसे मान लो इस वैल्यू में कोई वृद्धि हुई होगी 14/9 की, तो ये आया होगा, हमने सीधे सीधे चले गए, ठीक है। लेकिन अब उसने क्वेश्चन पूछा कि ऐसी कुछ वृद्धि हुई थी और फिर मुझे ये मिला, तो बताओ सीधे जाने के लिए आप डायरेक्ट 14/9 का मल्टीप्लाई कर देते हैं, और वापस से उसी वैल्यू के पास आने के लिए आप क्या करते हैं, उस फ्रैक्शन का उल्टा कर देते हैं, उल्टे पैर चले जाते हैं। तो ये बात आप नोटिस रखना, है ना, इस बात को याद रखना, ये कई बार काम आ जाती है छोटी छोटी चीजें। तो अभी आ गया, अब इसको आप काट दो तो कितनी बार चला जाएगा 14 से ही चला जाएगा, कितनी बार 9 बार, तो कितना आ जाएगा 9 × 9 कितना आ जाएगा 81। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका 81। तो चलिए अब अगला क्वेश्चन देख रहे हैं, इसको हटा देते हैं। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर पढ़िए जब तक आप। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि एक आदमी के वेतन में 15% की वृद्धि हुई, यदि उसका नया वेतन 1932 है तो उसका मूल वेतन रुपए में क्या होगा। वही वैसे क्वेश्चन है, वो वेतन हमने मान लिया x है, अब उसमें वृद्धि हो गई कितने की 15% की, कर दी मैंने 15% की वृद्धि, ऐसे ही लिखते हैं 115/100, और वृद्धि करने के बाद कितना उसका वेतन बढ़ गया 1932 हो गया। मूल वेतन तो x है, इसको इधर ही रहने दो, बाकी चीज़ों को उधर ले जाओ, तो कितना हो जाएगा 1932
इंटू 100/115, यही हो जाएगा। अब इसको मैं काटता हूँ, 5, 3 और 5, 2 आ गया। अब ये 23 से कट जाएगा, क्योंकि 23 का 8 टाइम कितना होता है, 184। कितना होता है, 184। 8 टाइम कटा 184। अब बचा उधर गया, कितना बचा, 9। अब कितना हो जाएगा, 92। तो 23 4 जा कितना होता है, 92। तो कितना आ गया, 84 इंटू 20। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 84 इंटू 20 आ गई। अब इसका मल्टीप्लाई कर दो तो कितना आ जाएगा, इसका मल्टीप्लाई हमने किया तो कितना आ गया, 1680 आ गया। तो यही इसका आंसर है। चलिए अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। जब तक मैं मिटा रहा हूँ जब तक क्वेश्चन आ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन बोल रहा है, पानी के गीजर का मूल्य, खुदरा मूल्य 1265 है। अगर उत्पादक का 10% कमाता है, मतलब जो उत्पादक है, जिसने उत्पाद किया, मतलब जिसने उसको बनाया है, वो कितना कमाता है उस पर, 10%। वो थोक विक्रेता को जब वो देता है तो वहाँ पर थोक विक्रेता कितना कमा रहा है, 15% कमा रहा है, और विक्रेता कितना, 25% कमाता है। तो गीजर का मूल्य क्या है। अब देखिए ये इस कहानी के पीछे क्या है, सीधा फंडा है कि आपने एक्स, सब कुछ एक्स से ही चल रहा है। कोई चीज आपने एक्स बनाई है ना, इसको बढ़िया गोल करके बना देते हैं। ये बॉल जैसा दिख रहा है, मान लो ये बॉल बनाई आपने। अब ये बॉल बनाई तो अब आप किसी को दोगे तो ऐसा तो है नहीं जितनी लागत लगी उतने में दे दोगे, कुछ ना कुछ तो कमाओगे। तो आप कितना कमा रहे हो, 15%, सॉरी 10% कमा रहे हो। कितना कमा रहे हो, 10%। अब 10% कमा रहे हो तो उसको 10% महंगे पे ही दिया होगा आपने आगे। ऐसा तो नहीं कि उतने ही प्राइस पे दे दिया और बोला हमने तो 10% कमा लिया, तो ऐसा तो होगा नहीं। मतलब आपने 10% ज़्यादा पे बेचा होगा उसको। आपने एक बॉल बनाई कंपनी में, अब आपने आगे किसी और को दी बेचने के लिए, तो आपकी कंपनी से जब ये बाहर जाएगी तो आप भी तो कुछ कमाओगे। कितना कमा रहे हो, 10%। वही उसने बोला है कि उत्पादक कितना कमा रहा है, 10% कमा रहा है। तो मतलब 10% ज़्यादा पे बेचेगा इस बॉल को। अब 10% ज़्यादा तो कितना, 110/100। और 110/100 की फ्रैक्शन कितनी हो जाएगी, 11/10। तो इस फ्रैक्शन कितने गुना बढ़ा दूंगा इसकी कीमत, 10% बढ़ा दी मैंने, 11/10 कर दी। देखो 110/100 लिखा तो उसकी फ्रैक्शन कितनी आ जाएगी, 11/10, है ना। ये अभी मैं और करवाऊंगा आपको ऐसे क्वेश्चन, मल्टीपल फ्रैक्शन वाले क्वेश्चन भी बताऊंगा बहुत सारे छोटे छोटे तरीके से, जिससे कि आपको अच्छे से समझ आ जाए कि मल्टीपल फ्रैक्शन को कैसे आप यूज़ कर सकते हैं। अब क्वेश्चन पे चलते हैं फिर से। अब बोल रहा है थोक विक्रेता 15% कमाता है। अब थोक विक्रेता है वो भी कमा रहा है, कितना कमा रहा है, 15%। मतलब 15% ज़्यादा पे चीज़ बेच रहा होगा तभी तो कमा रहा है। तो कितना हो जाएगा, 23/20। कैसे आया आप जान सकते, देखो कितना कमा रहा है, 15%। तो आप इसको ऐसे लिखिए 115/100, फिर इसको काटिए, कितना आ जाएगा, 23/20 आ जाएगा। 2 से 5 से 2 बार, फिर 3 बार, फिर नीचे कट जाएगा, ठीक है। अब अगला चलते हैं। अब आगे क्या बोल रहा है, जो विक्रेता है वो कितना कमा रहा है। अब विक्रेता कमा रहा है इस पर 25%। 25% कमा रहा है तो आप उसको कैसे लिखोगे, 125/100। फिर इसको काटोगे, जो फ्रैक्शन आएगी वो क्या आएगी, 5/4। कितनी फ्रैक्शन आ गई, 5/4। इतना सब होने के बाद में ये कितने का पड़ता है अब आइटम, कितनी इसकी कीमत हो गई। अब अभी जब हम बेचेंगे दुकान पे लाके तो 1265 ये उसने बोला था। ढेर सारे मल्टीपल फ्रैक्शन दे दिए, एक वैल्यू पकड़ा दी, बस क्या बोल रहा है, इस बॉल की वैल्यू आप बता दो, सारी फ्रैक्शन को उधर ले जाओ,
12 65 यहीं पर रहेगा, ये उधर गया तो कितना हो जाएगा 10/11, ये उधर जाएगा तो 20/23, और ये उधर जाएगा तो 4/5। ये आ गया आपके सामने। अब देख सकते हैं आप 11 से कटेगा ये, 11 कम 11, डबल 11 कर दिया 16, 11 कम 11 बचा 1, इधर गया 16 पे, फिर से 11 कम 11 बचा 5, तो और ये 5 कितना 55, 5 से जाएगा कितनी बार 11 5 या 55, तो कितना आ गया 115। अब 115 आ गया तो अब इसको भी उड़ा दो। अब इसको कैसे उड़ाओगे, 23 से उड़ा दो, 23 5 जा 115, और 5 से ये 5 गया कैंसिल। अब बचा ऊपर क्या 10 इंटू 20 इंटू 4, कितना हो जाएगा 10 का मल्टीप्लाई करो 20 में, और फिर कितना आ जाएगा, और फिर उसमें कर दो 4 का, तो 20 इंटू 10 204, कितना आ जाएगा 800। तो आंसर कितना हो जाएगा इसका 800। चलिए अब अगला क्वेश्चन और देखते हैं। अगला क्वेश्चन बहुत इजी, बहुत छोटा सा क्वेश्चन, शक्तिमान वाली छोटी मगर मोटी बात। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ गया होगा तो आप देख सकते हैं। छोटा सा क्वेश्चन है, ज्यादा बड़ा है नहीं। क्या बोल रहा है, भास्कर की उम्र कृष्णा से 16.66% अधिक है, तो कृष्णा की उम्र भास्कर से कितने प्रतिशत कम हुई होगी, है ना, कितनी कम होगी, वही क्वेश्चन है। सिंपल सा क्वेश्चन है। देखिए एक बात हो रही है भास्कर की, बी से ले लेता हूँ, कृष्णा की बात हो रही है, के से ले लेता हूँ, ठीक है। तो क्या बोल रहा है, भास्कर की उम्र कृष्णा से कितनी अधिक है 16.66, तो मान लो कृष्णा 1 है और भास्कर कितना हो गया 16.66। अब 16.66 क्या होता है, 16.66% होता है 1/6। इससे ज्यादा है मतलब ज्यादा होगी, 16.6 से ज्यादा होगी, तो इसको अपन बढ़ाते कैसे हैं 1 + 1/6, तो कितना आ जाता है 7/6, मतलब भास्कर कितना है 7/6। अब उसने क्वेश्चन उल्टा पूछा है। अब क्वेश्चन क्या पूछा उसने, उसने बोला तो बताओ भास्कर की मतलब कृष्णा की उम्र भास्कर से कितने प्रतिशत कम है। कितने कम है पता है, हमने 1/6 बढ़ाई तो 1/6 कम होगी, लेकिन अब किसके ऊपर पूछ रहा है, भास्कर से। ये तो इसका है 1/6, लेकिन इसका अलग होगा ना जब हम इस पे, तो पहले तो उसने बोल दिया कि कृष्णा की एज से 1/6 मतलब 16.66% ज्यादा कौन है, भास्कर है, तो हमने बढ़ा दिया। लेकिन अब पूछ रहा है इससे, तो हमने बढ़ा दिया, ठीक है, लेकिन अब वो इससे पूछ रहा है, इसके ऊपर पूछ रहा है भास्कर के ऊपर, तो वो हम कैसे निकालेंगे, देखो जैसे पहले निकालते थे, पहले क्वेश्चन में आपने देखा होगा कि 1/6 ऊपर, ऐसे मानो 1/6 7/6 का कितना प्रतिशत, ठीक है। तो 6 से तो 6 उड़ जाएगा, तो बचेगा कितना 1/7 इंटू 100 बचेगा। तो आप जानते हैं कि 1/7 की फ्रैक्शन क्या होती है, करवाई थी मैंने जो स्टार्टिंग में, 14 पॉइंट कितना 28, तो यही आज का आंसर होगा। उसने बोला था कि कृष्णा की एज से भास्कर की एज 16.66% ज्यादा है। 16.66% हम दिक्कत हो जाएगी करने में, तो हम उसकी फ्रैक्शन यूज करते हैं 1/6। उसको बढ़ाना हो तो हम क्या करते हैं 1 + 1/6, तो कितना आ गया 7/6। तो मतलब कृष्णा 1 है तो भास्कर कितना है 7/6। और उसने पूछ लिया भास्कर से कितना कम है, तो भास्कर से कितना कम है, तो कितना 1/6 7/6 का कितना प्रतिशत, तो 14.28%, ठीक है, ये परसेंट है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, जब तक मैं इसको मिटा रहा हूँ अगला क्वेश्चन आपको दिख जाएगा।
ठीक है, अगला क्वेश्चन बोल रहा है किसी कक्षा में 40% लड़कों की संख्या कुल लड़कियों के 1/2 के समान है। कक्षा में कुल 20 लड़कियां हैं, तो बताइए कक्षा में कुल कितने छात्र हैं। अच्छा क्वेश्चन है, चलिए करते हैं। अब बोल रहा है पता, अब हमको ये नहीं पता है कि बॉयज कितने प्रतिशत हैं पूरे ना, बस उतने उसने क्या बोला है, किसी कक्षा में 40% लड़कों की जो संख्या बॉयज हैं और गर्ल्स है, 2 लोगों की बात हो रही है। अब बॉयज कितने परसेंट है पता नहीं है, क्यों, उसने बोला ना, क्या बोला, देखो फिर से पढ़िए। किसी कक्षा में 40% लड़कों की संख्या है ना, जो लड़के हैं उनका जो 40% है ना, ये बॉयज यहाँ पर कितने हमको नहीं पता, लेकिन जो इसका 40% होगा, जो इसका 40% है वो लड़कियों का। गर्ल्स कितनी है, देखो गर्ल्स इसमें टोटल दिया हुआ, कक्षा में कुल 20 लड़कियां, कितनी है, 20 है। उसने एक लाइन और बोली है, क्या बोली है, लड़कियों के 101/2 के समान है ना। जो लड़कों की 40% जो संख्या है वो किसके समान है, लड़कियों की 1/2 के समान है। तो इसका 1/2 कितना होगा, निकालो 1/2, आधा कर दो, कितना हो जाएगा 10। 1/2 निकाला तो कितना हो गया 10, मतलब 40% किसके बराबर है, 10 के बराबर है। ठीक है, तो आपको मालूम पड़ गया कि 10 किसके बराबर है, 40% के। ऐसे नहीं, चलो डायरेक्ट नहीं तो ऐसे, तो 1% किसके बराबर होगा, 10/40% के। तो 100% किसके बराबर होगा, 10/40% इंटू 100 के। तो निकाल लो, इजी है, निकल आएगा। कितना आ जाएगा, हम निकाल सकते हैं, कितना आ जाएगा 25, क्योंकि 1/4 कितना हिस्सा है 100 का, 25वां हिस्सा है, तो डायरेक्ट आ गया, कितना आ गया 25 आ गया। ये वैल्यू आई है, परसेंटेज नहीं आया है, ठीक है, वैल्यू आई है वीडियो में, हाँ ठीक है, आ रहा है पूरा 25। अब ये 100% ये मत बोलना ना टोटल जनसंख्या हो गई, मतलब जो टोटल संख्या हो गई पूरी गर्ल्स और बॉयज की, क्योंकि ये जो 40% था वो किसका हिस्सा था, टोटल बॉयज का, जो भी टोटल लड़के थे उनका 40% हिस्सा था। तो आप जो 100% निकालोगे वो क्या आएगा, वो बॉयज की वैल्यू आई है। तो क्वेश्चन मार्क हटाओ और यहाँ लिखो 25। तो लड़के कितने हैं 25, तो टोटल संख्या पूछी है, तो बॉयज प्लस गर्ल्स कितने हो जाएंगे 45, कितने हो जाएंगे 45। यही आपका आंसर है। क्वेश्चन को एक बार और समझते हैं। उसने क्या किया था, कुछ नहीं किया, उसने लड़कों की संख्या नहीं दी थी, क्वेश्चन मार्क, उसने लड़कियों की संख्या दी थी, लड़कों की नहीं दी, लड़कियों की दी। और उसने ये कह दिया कि गर्ल्स का 1/2, मतलब जो आधा हिस्सा है वो किसके बराबर है, बॉयज के 40% के बराबर है। तो बस 40% की वैल्यू मिल गई, हमने उसका 100% निकाल लिया। 100% ये क्या आएगा, बॉयज की संख्या आएगी। तो बॉयज की वैल्यू कितनी हो गई 25, 25 प्लस गर्ल्स कितनी हो गई, दोनों कक्षा में 45 लड़का और लड़कियां हो गए। आ गया इसका आंसर। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, अगला क्वेश्चन बोल रहा है रवि किसी वस्तु को 12.5% लाभ पर बेचता है। अगर वह इसे 22.50 रुपये और अधिक में बेचता तो उसे 25% का लाभ होता। तो वस्तु का लागत मूल्य बताएं। चलिए देखो, है कॉस्ट पर एसपी और सीपी का क्वेश्चन है ना, सेलिंग प्राइस, कॉस्ट प्राइस, प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन है, क्या बोलता हूँ मैं, है ना, प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन है। लेकिन देखो परसेंटेज बढ़ना, देखो एक चीज़ और बता दूँ, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस और SICI ये एक ही चैप्टर है। जिसने परसेंटेज सीख लिया वो ये दोनों चैप्टर भी सीख जाएगा। तो सब एक ही परसेंटेज से जुड़े हैं, ये तीनों एक ही हैं, है ना, ब्रह्मा विष्णु महेश ये तीनों एक ही हैं। तो चलिए इसको करते हैं।
किसी वस्तु, अब ये मान लो देखो इसमें बात हो रही है लाभ की, है ना, और हानि की। लाभ की बात हो रही है तो लाभ, हम एक डायग्राम में ये ले लेते हैं। मान लो ये पूरी एक लाइन है ना, एक बीच में एक जगह ले लेते हैं ये पॉइंट। अगर इसके पीछे आए तो नुकसान है, इसके आगे है तो लाभ है। ठीक है, इसको थोड़ा और बड़ा कर लेता हूँ, जगह कम पड़ेगी। ठीक है, अब क्वेश्चन पढ़ते हैं। रवि किसी वस्तु को 12.5% लाभ पर बेचता है। लाभ पर बेच रहा है ना, तो आगे ही जाएगा कितने में, 12.5% पे कोई चीज बेचता है। ठीक है, तो इतने डब्बे की वैल्यू, मतलब उसने 12.5% लाभ पर बेच दी थी। लेकिन वो माना नहीं। एक पागल आया और बोलता कि ये अगर तू इसे, है ना, ऐसे बना रहा हूँ बाकी क्वेश्चन को समझाने के लिए, कि 12.50 रुपये, उसने ये नहीं बोला आप कितना परसेंट बढ़ाऊँ, उसने रुपए में बता दिए। क्योंकि देखो परसेंट की कुछ ना कुछ वैल्यू होती है और उस हर वैल्यू का कुछ ना कुछ परसेंट होता है। तो चलिए अब चलते, क्या बोल रहा है, 22.50 रुपये तू और दे देता तो भाई तुझे 25% का लाभ हो जाता। ठीक है, तो बोलते 25%, मतलब ये तो था ही, लेकिन साथ में आपको भैया 25% का लाभ हो जाता। अब रुपए में कितने ज़्यादा देना पड़ रहा है, मतलब 12.5% तो अपनी जगह पे है, लेकिन उसने रुपए में कितने बोले, अधिक। इसके जो रुपए होंगे उससे अधिक, रुपए में कुछ ना कुछ वैल्यू होगी, वो नहीं बताई हमको। 12.5% नहीं तो वैल्यू मिल जाती, बस उसने बता दिया 12.5% में कोई चीज़ उसने बेच दी, है ना, और लाभ पर बेची है, तो हमने आगे लिखा है, लेकिन उसकी वैल्यू नहीं बताई है। लेकिन अगली चीज में बोलता है कि इसके रुपए तो होते ही होते हैं, लेकिन तू थोड़े उसमें कितना अधिक में बेचता, 22.50 रुपये। अगर ऐसे तू कितने में बेचता, 22.50 रुपये में, मतलब कि ये मान लो यहाँ पर जब 12.5% पे कोई चीज़ बेची तो 100 रुपये कुछ तो उसने मतलब ज़्यादा लिए ही होंगे, है ना, तभी लाभ हुआ होगा, तो मान लेते वो एक्स है। लेकिन उसने बोला नहीं भाई तू इसमें थोड़े और ऐड कर ले। कितने ऐड कर ले, 12.50 रुपये और ऐड कर ले, तो तुझे कितने का फायदा हो जाएगा, 25% का। तो ओवरऑल कितने का हो जाएगा, 25% का फायदा हो जाएगा तुझे। ठीक है, तो मान लो यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू कितनी है, 25%। अब आप देख सकते हैं कि मैं ऐसा क्या करूं कि मुझे एक परसेंटेज मिल जाए और उसकी वैल्यू मिल जाए। आपको दिख रहा है बिल्कुल साफ साफ कि इतना हिस्सा अगर मैं छुपा लूं, है ना, देखो टोटल वैल्यू, पूरा टोटल परसेंट कितना है इतने डब्बे का, 25%, और आधे डब्बे का कितना, 12.5%। तो 25% में से 12.5% गए तो कितना मिलेगा आपको, तो आपको 12.5% ही मिलेगा। कितना मिलेगा, 12.5% ही मिलेगा। ठीक है, 25 में से 12.5 गए, इतना डब्बा हटा दिया, 25 में से 12.5% माइनस कर दिया, तो ये जो बची जगह कितनी की होगी, ये भी 12.5% की हो गई। और ये एक्स को भी छुपा लिया, एक्स्ट्रा कितना जुड़ रहा था, 22.50, मतलब 12.5% की वैल्यू कितनी हो गई, 22.50 रुपये हो गई। तो 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 22.50 अपॉन में 12.5%। अब उसने पूछा कि आप उस पर चलते हैं। अब बोल रहा है तो वस्तु का लागत मूल्य बताओ, है ना, तो उसकी मतलब मेन वैल्यू बताओ कि वो है कितने का प्रोडक्ट, असलियत में उसके 100% की वैल्यू क्या है, ये हमसे पूछ रहा है। तो देखिए निकाल लो 100% इसका। कैसे निकालेंगे, कुछ नहीं, 1% की वैल्यू ये है, और यहीं पर एक में अगर मैं 100 का मल्टीप्लाई करूँ, यहीं पर लिख देता हूँ, जगह कम है, तो इधर भी इंटू 100 हो जाएगा, मतलब वो वैल्यू निकल आएगी हमसे। लेकिन अब ये पॉइंट में, तो पॉइंट का क्या करें, यहाँ से एक पॉइंट हटाया तो ऊपर एक 0 लग गया, 10। 2 वैल्यू के बाद पॉइंट लगा तो यहाँ से पॉइंट हटाया तो नीचे कितना आ गया, 100। तो बस 100 तो अपन बहुत जल्दी उड़ा देते हैं।
तो उड़ा दिया हमने। अब इसको काट दो कैसे, अब जानते बहुत इजी है। कितना 12, 5 से काट दो, 5 2 जा 5 5 जा। इसको भी काट दो, कितनी बार चला जाएगा, 5 4 जा 20, 5 5 जा 25 और 0 कितना 450 है ना। 450 बचा है तो इसको भी काट दो, 5 आ जाएगा यहाँ पर और यहाँ कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। फिर ये 5 से चला जाएगा 9 बार में, तो कितना बचेगा हमारे पास 90 इंटू 2, तो कितना आ जाएगा 180। आंसर कितना हो जाएगा 180। पूरे में आ गया, ठीक है। चलो पता नहीं पड़ता ना स्क्रीन पे आ रहा है कि नहीं आ रहा है पूरा। तो ये क्वेश्चन भी आप जैसे देख सकते हो गया। अब चल रहे हैं अगले क्वेश्चन पे। तो जैसे कि क्वेश्चन आपने पढ़ा, बोल रहा है बॉयज प्लस गर्ल्स, इनका सम कितना है 150 है, मतलब योग कितना है 150 है। और बॉयज की संख्या दी हुई है कितनी है x है, और गर्ल्स की संख्या कितनी है, जो टोटल है बॉयज प्लस जी मतलब 150 टोटल है ना, उसका x%। अब देखिए x दोनों में सेम है, तो 150 का जब मैं x% निकालूंगा तो मुझे काय की संख्या मिलेगी गर्ल्स की, क्योंकि उसने यही क्वेश्चन में बोला है कि जो टोटल है उसका x% गर्ल्स है। यही बोल रहा है क्वेश्चन में कि एक स्कूल में लड़का और लड़कियों की संख्या का सम कितना है 150 है। यदि लड़कों की संख्या x है तो लड़कियों की संख्या कुल छात्रों की संख्या का x% है। ठीक है, अब ये x पूरी टोटल वैल्यू है, लेकिन प्रतिशत अलग चीज है। अब देखते हैं हम क्या करेंगे, हम गर्ल्स की वैल्यू निकाल लेंगे। अब गर्ल्स की वैल्यू क्यों कैसे निकाल लेंगे, ऑप्शन से, क्योंकि ऑप्शन में x की वैल्यू गिवन है, क्योंकि वो बोल रहा है कि बॉयज़ की संख्या बताओ। अब बॉयज़ की संख्या चारों में से एक ना, चारों ऑप्शन में से एक तो बॉयज़ की संख्या होगी कि नहीं होगी, और जो होगी उसी का जब मैं x% निकालूंगा तो वो गर्ल्स की संख्या आ जाएगी, और गर्ल्स की संख्या में 150 में से माइनस कर दूंगा तो वापस से जो ऑप्शन मैंने रखा है वही आ जाना चाहिए, तो वही ऑप्शन सही है, यही होगा। तो चलिए करते हैं। 150 अपने आप में कितना 100%। अब मेरे को अब इसको ऑप्शन से ट्राई करना है, तो मैं बार बार 150/100 इंटू में पहला ऑप्शन, फिर 150/100 इंटू दूसरा ऑप्शन, ऐसा नहीं करूंगा। मैं क्या करता हूँ, देखो इंटू तो ऑप्शन ही करना है ना, इंटू क्या करना है ऑप्शन ही करना है, क्योंकि हम परसेंटेज निकालना कितना प्रतिशत निकालो, ये प्रतिशत निकाल रहे हैं। अगर प्रतिशत हटा दूं तो वो संख्या क्या होगी, वो x होगी, तो हम प्रतिशत निकाल लो तो इंटू में परसेंट का मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो मान लो 90, x की वैल्यू क्या है 90, मान लो बॉयज 90 है, तो मैंने लिखा, मैंने इसको देखो सॉल्व कर लेता हूँ, कितना आ जाएगा 3/2, तो इंटू x%, मान लो बॉयज की संख्या कितनी है 90, पहला ऑप्शन मान लो, चलो पहला ऑप्शन मान लिया, तो कितना आ जाएगा 2 4 जा 2 5 जा 45। देखो 45 का करो 3 में मल्टीप्लाई, पहला 45 में 3 का मल्टीप्लाई करो, आ रही है क्या वैल्यू, नहीं आ रही है। कितनी आ रही है देख लेते हैं, 15 का 5, ठीक है 12 13, कितनी आ गई 135। अब 150 में से 135 माइनस करो, 60 आ रहा है क्या, नहीं आ रहा है, सॉरी क्या बोल रहा हूँ मैं, 90 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, तो अब 135 को 150 में से माइनस करो तो वापिस 90 आ रहा है क्या, देख लो 150 में से 135 माइनस करो, 90 आ रहा है क्या, 5 बचा कितना 40, नहीं आ रहा है, तो ये ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता। चलो अगला ऑप्शन ट्राई करते हैं, 3/2 तो वैसे ही रहेगा, इंटू में कितना, अगला ऑप्शन है 50, ठीक है भैया 50 रख लिया, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10। अब 25 का 3 गुना करो, कितना आ जाएगा 75, 75 माइनस करो 150 में से, आ जाएगा 5 वो 6 7, ठीक है नहीं आ रहा, ये भी ऑप्शन सही नहीं है। अब चलते हैं अगले ऑप्शन पे,
अब अगला ऑप्शन कितना है 60, 3/2 इंटू 60 करते हैं, है ना, ये सब परसेंटेज है, परसेंटेज लगाना भूल गए, ठीक है, क्योंकि गर्ल्स की संख्या आएगी ना। चलो कितना आ रहा है 2 3 जा 6 आ गया, कितना आ गया 3 3 जा 9, 90, 90 आ गया। 150 में से 90 माइनस करो, 150 में से 90 माइनस करो, कितना आ जाएगा, आ गया, कितना आ गया 60, 60 रखा था और 60 आ गया, तो यही ऑप्शन सही है। तो आंसर क्या हो जाएगा 60। तो ये तो थे कुछ क्वेश्चंस हमने किए। अब मैं आपको अगला एक और छोटा सा रूल बताने जा रहा हूँ, जिसको आप मल्टीपल फ्रैक्शंस में यूज़ कर सकते हैं, है ना। मल्टीपल फ्रैक्शन को कैसे यूज़ करना है, अब मैं आपको कुछ वो चीज़ें बताता हूँ, ठीक है। इसको मैं मिटा लेता हूँ पहले। तो अब मल्टीपल फ्रैक्शंस की कुछ चीज़ें सीखने जा रहे हैं। जैसे मान लो कि कोई नंबर है, कितना है 4000, 4000 कोई नंबर है, इसको मैंने क्या किया 20% कम कर दिया, तो हम यहाँ पहुँच जाएंगे कहाँ पे, मान लो ये पहली स्टेप है, ये दूसरी स्टेप पे पहुँच गए, है ना। यहाँ से स्टार्ट किया, जैसे 20% कम किया हम यहाँ पहुँच गए, तब भी नहीं माने, फिर एक बार फिर हमने क्या किया 20% कम कर दिया, फिर हम यहाँ पहुँच गए, फिर नहीं माने, फिर हमने फिर 20% कम कर दिया, फिर हम यहाँ पहुँच गए। तो बताओ यहाँ की वैल्यू क्या होगी। अब देखो मल्टीपल फ्रैक्शन कैसे करना है, हमको हमारे रास्ते तक, हमारे आंसर तक पहुँचना है। ये एक रास्ता है, ब्रिज क्रॉस करते हुए जाना है, एक वैल्यू है, पहले उसको 20% कम किया गया, फिर 20% कम किया, फिर 20% कम किया। तो मल्टीपल फ्रैक्शंस में कैसे देखें, देखो 20% कम करना मतलब 100 से कम, 100 से 20% कम मतलब कितना 80 बटे परसेंटेज हटाया तो 100, तो कितना आ जाएगा 4/5, कितना आ जाएगा 4/5 आ जाएगा, मतलब 4000 है, सबसे पहले कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 20% कम करना है तो 80/100 से, तो 80/100 क्या होता है 4/5। अब इस वैल्यू को जैसे ही सॉल्व करा तो कुछ ना कुछ वैल्यू आएगी। अब ऐसा तो नहीं हम इसको सॉल्व करें फिर कुछ करें, तो देखो मान लो कि इसको हमने सॉल्व कर लिया, है ना, ये एक डब्बे में पैक हो चुकी है, इस डब्बे में सॉल्व कर लिया, इसको सॉल्व करने के बाद जो वैल्यू आएगी वो यही है। फिर उसके बाद में फिर इसको 20% और कम किया, 20% और कम मतलब 80/100, जो भी आएगा उसको काट पीट के जो भी आएगा वो कितना आएगा, जो भी वैल्यू होगी वो आ जाएगी। फिर उसको फिर 20% कम किया, फिर से 20% कम करा, मतलब 4/5 की फ्रैक्शन से फिर मल्टीप्लाई किया, फिर यहाँ पर मान लो ये कुछ वैल्यू आ गई, आ चुकी, इसको पूरा सॉल्व करने के बाद ये वैल्यू आ चुकी है मन में, मान लो, फिर नहीं माना वो, फिर 20% कम कर दिया। अब 20% कम करना मतलब 80/100, 80/100 मतलब 4/5, ठीक है भैया, लो 4/5। अब पूछ रहा है बताओ, अब हम सॉल्व करते हैं, अब हम एक साथ सॉल्व, इसको बोलते हैं मल्टीपल जो फ्रैक्शंस है उनको कैसे देखा जाता है, ऐसे देखा जाता है, ठीक है। अब मल्टीपल फ्रैक्शंस को हम करेंगे सॉल्व। अब आप सॉल्व आपको करना है, कितना आ जाएगा, इसको आप जैसे ही सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा 2048, ठीक है। मैं तो आपको बस ये बताना था, सॉल्व अब आपको ही करना है। और फिर और कैसे क्वेश्चन, देखो ये तो हो गया नॉर्मल क्वेश्चन, है ना, 20% तो ठीक है कर लिया काम, इजी, 80/100 लिखा, काट लिया। अब क्या करें, अब देखो ऐसा भी क्वेश्चन आ जाएगा, कितना कम करें 16.66% इंक्रीज कर देता है, कोई चीज़ है उसको 16.66% बढ़ा दिया, फिर हम यहाँ पहुँच गए बढ़ाने के बाद, फिर उसको कितना बढ़ाया 12.5% कम कर दिया, फिर हम यहाँ पहुँच गए कम करने के बाद, फिर क्या किया
फिर 37.5% इंक्रीज कर दिया, हम पहुंच गए यहाँ पे। फिर क्या किया, फिर 6.2%, कितना 6.25% को कम कर दिया, फिर हम पहुंच गए यहाँ पे। और मान लो यहाँ पे वैल्यू कितनी है, यहाँ वैल्यू है 1024। तो अब बताइए फाइनल आंसर क्या आएगा। तो आपको ये क्वेश्चन इसका आंसर निकालना है, सॉल्यूशन आपको करना है। ठीक है, मैं बता देता हूँ क्या करना है। हमने देखो बेसिक क्या सीखा था, 16.66% को इंक्रीज करना, मतलब 1/6 फ्रैक्शन होती है, बढ़ा रहे हैं तो कितना 1 + 1/6 कितना आ जाएगा 7/6 आ जाएगा, आ गया 7/6। तो इसको कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, 1024 को सबसे पहले 7/6 से ये एक वैल्यू आ चुकी है। मान लो मन में अभी सॉल्व नहीं किया, मान लो सॉल्व कर ली, एक वैल्यू आ चुकी है। अब उसको क्या करना है, 12.5% कम करना है। 12.5% कम करना मतलब कम करना है ना, तो 1 - 1/8 कितना आ जाएगा 7/8। तो इस फ्रैक्शन को कैसे मल्टीप्लाई कर देंगे, इस पूरे को 7/8 से। अब ये पूरी एक टोटल वैल्यू आ गई। मान लो इसको सॉल्व कर लिया हमने, मन में सॉल्व कर लिया है, आ गई एक वैल्यू। अब उसको हमको क्या करना है, 37.5% बढ़ाना है। कितना 37.5% बढ़ाना है। तो कितनी फ्रैक्शन होती है 37.5% की, 3/8, 1 + 3/8 कितना हो जाएगा 8, 11/8। तो कितनी से मल्टीप्लाई होगा 11/8 से। फिर से 6.25% उसने कम कर दी। 6.25% कितना होता है, 1/16 कितना होता है 1/16। 1/16 कम कर दी मतलब 15/16 आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या करेंगे 15/16 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब ओवरऑल पूरी आ चुकी है। अब इसको जैसे सॉल्व करेंगे आप यहाँ ऐसे कूदते 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 यहाँ पहुँच जाएंगे एक साथ। ठीक है, तो ये थे कुछ मल्टीपल क्वेश्चन, मतलब जो मल्टीपल आपको फ्रैक्शन से कैसे डील करनी है, ये वो चीज़ थी। अब चलते हैं कि क्वेश्चंस कैसे होंगे थोड़े, है ना। एक छोटा सा क्वेश्चन मैं यही ले लेता हूँ कि एक गांव की आबादी 5000 है। कितनी है 5000 है, और यह 20% प्रति वर्ष की दर से बढ़ जाती है ना। कितने से बढ़ जाती है 20% प्रति वर्ष से। तो 20% बढ़ना मतलब 120/100 मतलब कितना 6/5। देखो छोटी छोटी चीज़ें बताना जरूरी, क्योंकि आप जानते हैं कि बेसिक चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, बार बार देखेंगे तो ये चीज़ें याद होगी। तो 6/5 है ना। क्या बोल रहा है, एक गांव की आबादी कितनी है 5000 है, और बढ़ती कितनी से है प्रति वर्ष, हर साल कितनी बढ़ जाती है 20%। 20% बढ़ना मतलब 120/100 है ना। 100 आप बोलोगे 120 होता है, हाँ तो जो परसेंटेज हटाते हैं तो नीचे 100 लग जाता, तो कितना हो गया डिवाइड करने के बाद 6/5 बचा, मतलब 6/5 से हमको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। लेकिन अब ये भी देखना है कितने साल का, तो 2 साल बाद जनसंख्या पूछ रहा है, तो मतलब 2 बार फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और जैसे आप इसको काटोगे कितना आ जाएगा 10 बार जाएगा, 2 बार, फिर 36 फिर 2 कितना आ जाएगा 7200। तो जनसंख्या 5000 से कितनी हो जाएगी 2 साल बाद 7200। अब बोल रहा है 2002 में शहर ए में वन, जो वन होते हैं जंगल, 1200 हेक्टेयर था। वर्ष 2003 और 2004 के दौरान क्रमशः 5% और 10% की वृद्धि हुई। तो 2004 में ए का वन
कितना होगा, है ना, जो 1 हेक्टेयर है वो कितना होगा, वन का मतलब जो कवर है पूरा, कि पूरा जो जगह घेर के रखी है वन की वो कितनी होगी, क्योंकि बढ़ रही है। तो सब 2002 में कितनी थी, 1200 हेक्टेयर, है ना। 2002 में कितनी थी, 1200। ठीक है, वैल्यू मान लो इसको कि कितनी, 1200। फिर 2003 आया, फिर 2004 आया, 2 साल की बात है। उसने क्रमशः बोला है पहले साल कितनी बढ़ी, 5% की वृद्धि हुई, है ना। तो 2003 में कितने की हुई, 5% की वृद्धि बोले तो कितना, कितनी फ्रैक्शन हो जाएगी, 21/20 इंटू 2004 में कितना बोल रहा है, 2004 में 10% वृद्धि, बहुत ईजी है, 11/10। ये तो चला जाएगा, कितना बचेगा, 6। ठीक है, 2 जीरो से 2 जीरो उड़ा दिया, 6 गया, 21 बचा इंटू 11, तो कितना आ जाएगा, 12 और 1, तो 121 इंटू 11, तो कितना हो जाएगा, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 1386। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देख रहे हैं एक और। अगला क्वेश्चन बोल रहा है शहर शहर में जो कॉलेज है, कॉलेजों की संख्या सालाना 5% बढ़ जाती है। यदि यह अब 15,435 है तो 2 साल पहले कॉलेजों की संख्या क्या थी, है ना। मतलब क्या हो रहा है, हर साल कितना हो रहा है, 5% बढ़ जाती है, 5% बढ़ जाती है, मतलब 105/100, 105/100 तो कितना आ जाएगा, 21/20, और 2 साल तक ये काम चलता है। 2 साल बाद अगर आज वो जनसंख्या मतलब कॉलेजों की संख्या कितनी है, 15,435, ये दी है 15,435, तो पूछ रहा है एक्स की वैल्यू क्या होगी, आप जानते हैं 15,400, इसको उल्टा कर देंगे, इधर जाएंगे तो सब उल्टे हो जाएंगे, होगा उल्टे। अब इनको काट दो, काटने के बाद आपको मैं आंसर बता देता हूँ, काटना आपको है, इसको सॉल्व करना है ना। तो कितना आ जाएगा आपके पास, 1400, आंसर कितना हो जाएगा, सॉरी 14,000। ठीक है, ऑप्शन में है 14,000, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन और देख रहे हैं। क्वेश्चन है कि एक भिन्न का अंश 20% बढ़ जाता है और हर 20% घट जाता है, तो भिन्न का मान होता है 4/5। तो बताओ मूल भिन्न क्या थी, मतलब पहली वाली भिन्न क्या थी। मान लो फ्रैक्शन थी x1/x2, ये कोई भिन्न थी, है ना, ऐसे ही होता है फ्रैक्शन। अब क्या बोला, अंश में, अंश बोले तो ऊपर 20% बढ़ जाता है, 20% बढ़ जाता है मतलब 6/5 हो जाता है। बढ़ना मैं फिर से बता देता हूँ, इसको 20/100 करते हैं तो कितना आ जाता है, 6/5। 20% बढ़ जाती है और क्या बोल रहा है, हर 20% घट जाता है, मतलब कितना, 80/100, 80/100 बोले तो 2 4 8, 2 5 10, मतलब कितना, 4/5। जब ये हो जाता है तो इसका उत्तर कितना आ जाता है हमारे पास, 4/5। ये भी दिया हुआ है क्वेश्चन में। अब पूछ रहा है x1 और x2 की वैल्यू, हम निकाल लेंगे। अभी इसको मिटा देता हूँ, ठीक है, इसको थोड़ा अलग लिख लेते हैं, x1/x2 मल्टीप्लाई करके लिख लेते हैं। तो कितना हो जाएगा, ये इसके 5 से तो 5 चला जाएगा क्योंकि ये नीचे आएगा, तो कितना बचेगा हमारे पास, 6/4। और 6/4 जो बचा है वो उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा, 4/5 इंटू, उधर गया, उधर पहुंचा दो इसको, तो कितना हो जाएगा, 4/6, 4 4 16। ठीक है, और नीचे कितना आ जाएगा, 5 6 30। काटो इसको, 2 8 16, और ये जाएगा 15 बार,
तो x1/x2 कितना था, 8/15, और यही क्या है आपका आंसर है। ठीक है, इसके जैसा एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, थोड़ा अलग अलग परसेंटेज वाले ले लेते हैं एक बार। अब बोल रहा है कि एक भिन्न के अंश को 20% तक बढ़ाने के बाद और हर को 30% तक घटाने के बाद हमारे पास बचता है 4/5। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, वैसे ही क्वेश्चन है, बस मैंने 20% की जगह, कम करने की जगह अब क्या ले लिया, 30% ले लिया। तो कितना आ जाएगा, वैसे ही है x/x2, ये हो जाएगा 6/5। 20% इंक्रीज कर दिया, 20% इंक्रीज कर दिया, और नीचे कितना 30% कम करना है, तो 30% कम करना है तो कितनी फ्रैक्शन, 7/10, और ये करने के बाद हमारे पास कितना बचता है, 4/5 आ गया, 4/5। अब क्या बोल रहा है, तो बताइए वो भिन्न क्या थी पहले वाली, तो कुछ नहीं करना है आपको, 5 से कट जाएगा ये 2 बार, और 2 चला जाएगा ऊपर, तो कितना हो जाएगा, 2 6 12, है ना, ये 5 से गया कितनी 2 बार, तो कितना हो जाएगा, और ये 2 अपॉन के अपॉन में ऊपर, तो कितना हो जाएगा 12, तो 12/7, तो x/x2 इजिकल टू कितना 4/5। x1 और x2 को यहीं छोड़ो, बाकी सबको उधर ले जाओ, कितना आ जाएगा 7/12, कितना आ जाएगा 7, 5 3 जा कितना 15, तो आंसर कितना हो जाएगा 7/15। एक लास्ट क्वेश्चन वो करने जा रहे हैं, इसके बाद हम अगले कंसेप्ट सीखेंगे। इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन कह रहा है कि एक आदमी ने अपने मासिक कमाई का 20% घर के किराए पर खर्च किया और उन्होंने शेष राशि का 75% अन्य घर के खर्चों पर खर्च किया। अगर महीने के अंत में 250 रुपये बचते हैं तो आदमी की मासिक कमाई क्या थी। पहले देखते हैं थोड़े से मतलब थोड़ा लंबा वे, फिर उसके बाद में इजी देखेंगे कि एक बार में कैसे करेंगे, मल्टीपल फ्रैक्शन से कैसे करेंगे। तो चलिए, एक आदमी की इनकम होगी 100% होगी, उसका वो क्या करता है 20% तो क्या करता है, जैसे भैया सैलरी आई, मकान मालिक मुंह खोल के खड़ा हुआ था, 20% सैलरी उसकी वहाँ चली गई, घर में घुसने भी नहीं दिया। अब बचा कितना 80%। अब बोल रहा है जो शेष राशि बची है उसका भी 75%, कितना, उसका भी 75%। अब कितना बोल रहा है, जो बचा हुआ है उसका 75%। अब 80 का 75% क्या होगा, कुछ और होगा, तो निकाल लेते हैं कैसे। 80 अपने आप में 100 होगा, उसका 75% निकाल लेना, है ना। इतना आ जाएगा 2 4 8 2 5 10, 15 इंटू 4 कितना आ जाएगा 60। 75% कितना होता है 60, तो 80 में 60, और बचा कितना अब 20%। तो उसने बोला कि एक सैलरी थी उसकी, कमा के लाया पैसे, मकान मालिक खा गया, किराए पे दे दिया 20%, बचा 80। अब जो बचा है उसका 75%, अब इसका 75% 75 नहीं होगा क्योंकि ये 100 नहीं है, 80 है, इसका 75% कुछ और होगा, तो कितना होगा 60। अगर 75% है तो बचा कितना, 80 में से 60 गए तो कितना 20, कितना बच गया रिमेनिंग परसेंट 20। लेकिन रुपए में कितना बचा 250 रुपये, ये तो हमें निकालना था लेकिन एग्जामिनर ने दिया कितना 250 रुपये। अंत में उसके बाद 250 रुपये बचते हैं, तो 20% की वैल्यू कितनी हो गई 250, 1% की वैल्यू 25, सॉरी 1% की वैल्यू कितनी हो गई 250/20, तो 100% की वैल्यू कितनी होगी, ये 100% की वैल्यू चाहिए हमें, 250/20 इंटू 100, कट गया, ये 2 से क्या कितनी 5 बार, तो कितना आ जाएगा आपके पास
25 इंटू 50, 5 5 से 25, 10 और बचा 2 कितना 12 और पीछे एक जीरो बचा है, कितना आ गया 1250। यही आपका उत्तर है। अब चलते हैं, ये बात तो हो गई इतना बड़ा तामझाम की। अब इसको एक लाइन में कैसे करें वो देख लेते हैं। एक लाइन में करने का, इसको ऐसे लिखा रहने देता हूँ जिससे आपको जल्दी समझ में आ जाए, ठीक है। अब देखिए उसने क्या बोला, उसकी सैलरी है कुछ, है ना, उसकी सैलरी हम मानते हैं, मान लो उसकी सैलरी है सर, ठीक है। अब क्या किया उसने, 20% दे दिए, किसको दे दिए, मकान मालिक को दे दिए। अब 20% दे दिए, मतलब 20% कितना, 20/100 तो कितना 1/5 आ गया, ठीक है। कितना आ गया 1/5 आ गया। 20% 20% कितना होता है 1/5 होता है ना। जब हमने फ्रैक्शंस पढ़ी थी तब मैंने बताया था 20%। चलो यहाँ घिसड़ पिसड़ हो रहा है, इसको यहाँ से हटाते हैं, यहाँ लिखते हैं 20%, परसेंट हटाया तो नीचे 100 तो कितना 1/5। ये तो उसने क्या किया, मकान मालिक को दे दिया, तो बचाया कितना होता है, कितना बचाया उसने। बचा हुआ कैसे देखेंगे, यहाँ हम 100 में से 20 माइनस कर देते तो 80 मिल गया। हम यहाँ काय में से करते हैं फ्रैक्शन में 1 में से, तो कितना आ जाएगा 4/5। अब ऐसे भी ये बताने का तरीका, अब निकालते कैसे, लेकिन ऐसा नहीं वहाँ 1/1 माइनस 1/5 नहीं करना, हमको सोचना है 1/5। 5 में से एक तो उसने टुकड़ा किसको दे दिया, किसको दे दिया, मकान मालिक को। अब कितने टुकड़े उसके बचे, 4 टुकड़े बचे हैं, लेकिन किस में से, 5 में से, तो 4/5। ऐसे आप समझ लीजिए। तो 4/5 फ्रैक्शन से मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा इसको। अब मैं पहुंच गया यहाँ पे, ठीक है। अब बोल रहा है 75%, कितना 75% वो काय पे दे देता है, 75% उसने घर के अन्य खर्चों पे खर्च कर देता है, ठीक है। 75% कितना होता है वो भी निकाल लीजिए। कैसे निकालोगे आप, 75% ये निकाल लो ऐसे, ठीक है। कितना 5 × 5, 5 5 × 25, 5 2 ज़ा, फिर 5 3 ज़ा, फिर 5 4 ज़ा, ठीक है। आ गया 3/4, आ गया 3/4। अब 3/4 आ गया है। अब देखो 4 में से 3 टुकड़े तो उसने अन्य खर्च, मतलब जो भी खर्च थे उन पे खर्च कर दिया। अब बचा कितना, साफ साफ दिख रहा है कितना बचेगा। देखो 4, इसका मतलब होता है 4 में से 3 टुकड़ों, जो ऊपर लिखा है ना, ये 4 में से 3 टुकड़ों की बात कर रहे हो आप। जो नीचे है, मान लो ये डब्बा बना दिया मैंने, 1 2 4, तो ये 3/4 लिखा है ना, तो इसका मतलब है अब 4 में से 3 डब्बे, मतलब 3 टुकड़े आपके हाथ में है। बचा कितना, 1 टुकड़ा, कितने में से, टोटल 4 में से, तो बचा कितना रिमेनिंग 1/4। ये सब करने के बाद उसके बाद रुपए में कितना बचता है 250। सैलरी पूछ रहा है, 250 को रखो यहीं, बाकी सबको उधर ले जाओ, इसको यहीं छोड़ो, बाकी सबको इधर ले जाओ। कितना 5/4 और इंटू 4, 4 में से 4 गए, हटाओ इसको। सैलरी कितनी आ जाएगी, 5 का मल्टीप्लाई करो, कितनी आ जाएगी 1250। अब बताओ ये तरीका सही है कि वो, जो भी आपको सही लगे आप उस तरीके से कर सकते हैं। तो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था, और भी बहुत सारे क्वेश्चन थे, क्वेश्चन करने के लिए बहुत सारी चीज़ें। हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे अगले कंसेप्ट के साथ में, ठीक है। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।